नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीर शाद्वदोमोघलांशनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रम्योण सर्वसिद्धे जानतं कवियदीह संसारे दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणं बोच्छे रमो अरिहंताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरीयाणं रमो उवज्झायाणं रमो लोये सवसावणं। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाई देवी 1008 श्री सुमतीनाथ भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक आचार्य गुरु से 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमणी आचार्य रघुवंश 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में सुमतीनाथ भगवान की शरणश्राम में विराजकर हम सभी उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिनवाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है। ऐसी माँ जिनवाणी का जो भक्त श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में उतारता है, माँ जिनवाणी से 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का सभी अपने भक्तों पर अनुकंपा बरस रही है। विशेष ध्यान रखना, भक्त इसलिए कहा कि जो जिनवाणी का पठन पाठन के साथ साथ आचरण में भी उतारता है। भाई जिसको श्रद्धा होगी ऐसा ही करना है। जब लोगों पर चलचित्रों पर बहुत सारे कभी थिएटरों में जाकर के वहाँ जब देखते हैं चलचित्रों को तो प्रभाव पड़ता है, घर में टीवी पर रोज देखते हैं तो प्रभाव पड़ता है ना। तो हमारी जिनवाणी के माध्यम से हमारे भगवंतों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ रहा है इसका तात्पर्य हम औपचारिकता इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं, लेकिन हम आत्म आचरण में उतार रहे हैं। इसका तात्पर्य कानों के माध्यम से अपने हृदयंगम हमने किया माँ को, और इसके बाद में जब हम उसका चिंतन मनन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि माँ ने क्या कहा। और नहीं सुना नहीं समझा उसका तात्पर्य श्रद्धान भी नहीं किया, क्योंकि जो हमारी भावना चल रही है, कौन सी भावना चल रही है? संसार भावना चल रही है। जितनी चर्चाएं चल रही, द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन हो चुका है ना। अब आज नंबर है काल परिवर्तन का।
जैसे हमने चर्चा हुई थी द्रव्य का परिवर्तन कैसे कैसे किया, क्षेत्र का परिवर्तन भी हमने अनादि काल से किया। यानी क्षेत्र पूरे तीनों लोकों का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, एक अजय करें आकाश का प्रदेश नहीं बचा जहां हमने जन्म मरण नहीं किया हो। ऐसा हमारा आत्मा फिर भी भटक रहा है। ऐसे द्रव्य में कोई द्रव्य नहीं बचा जिसको हमने भोगा नहीं, लेकिन फिर भी आज ऐसा लगता है जैसे मुझे नया नया मिल रहा है। ऐसे तो लग रहा है जो वस्तु देखते हैं बस ऐसा ही चाहिए, बस ऐसा ही मुझे चाहिए। ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं है, जबकि जब आगम पढ़ो तो लगता है अनंत भव और भव ही नहीं। आज की गाथा के माध्यम से और आंखें खुल जाएंगी कि अनंत काल बीत गए, संसार में हमारा भ्रमण होते होते अनंत काल बीत गए, लेकिन आज तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिली। कारण क्या है उसका? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारे, इसका मुख्य कारण एक ही है, केवल मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने जो जैसा है हम वैसा देख ही नहीं रहे। जहां मार्ग से जाना चाहिए हम विपरीत चल रहे हैं। हमें जाना है पूर्व की ओर और हम पश्चिम की ओर चल रहे हैं और कह रहे हैं हमारी गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मंजिल पे कैसे पहुंचे? मंजिल जहां है उसी ओर तो जाना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हम विपरीत दिशा में ही आगे बढ़ते जाएंगे और दूरी मंजिल से दूरी होती चली जाएंगी। ऐसे ही चल रहा। वो कौन करा रहा है गलत मार्ग? बता कौन रहा है? मिथ्यात्व बता रहा है। ऐसे अच्छा लिख दिया, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही, क्योंकि ये तो सबके पास है। कब से है? अनादिकाल से सबके पास। ऐसा नहीं है दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो, सबके पास है। मुझे लगता है जब आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्था सूत्र की रचना की तो द्वैपायन नाम का एक श्रावक था। जब वो आहार करके आ रहे थे तो जब आहार करके निकले, सामने दीवार पर एक सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जैसे ही उमा स्वामी ने देखा, अरे ये तो कायाकल्प हो जाएगा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ही नहीं। फिर क्या मोक्ष मार्ग है? सम्यक शब्द लगाना पड़ा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता। एक सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, और सम्यक चारित्र भी अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। और बिना सम्यक के भी दर्शन ज्ञान चारित्र भी मोक्ष का मार्ग नहीं। लेकिन ये हमारे पास, मुझे लगता है ऐसा आचार्य भगवान ने इस गाथा को लिख दिया है कि अनंत काल मुझे बीत गए मिथ्यात्व के साथ। दर्शन था, ज्ञान था, चारित्र था, इसके बिना तो एक भी जीव नहीं चलता। एक चींटी के पास भी ज्ञान दर्शन स्वरूप आता है ना, और आचरण भी कर रही है वो। सभी जीव अपना आचरण कर रहे हैं ना, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कौन सा आचरण है? वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण ही हमारा आत्मा इस संसार में भ्रमण कर रहा है, करता रहेगा। अब अभव्य जीव का तो बेचारे को होता ही रहेगा, लेकिन अपने बारे में सोचो, मैं भव्य हूँ, भव्य हूँ ना। जिसको आत्मा पर श्रद्धान है, जिसको परमात्मा पर श्रद्धान है, जिसको भगवत्ता पर श्रद्धान है कि भगवान कैसे बने, हम भी भगवान बन सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे कर्मों को क्षय करके भगवान बने। पत्थर से मूर्ति कैसे बनी? किसका क्षय किया उसमें से? कौन से उपल खंड का? जो कार्यकारी जिसमें नहीं था, जो उससे संबंध नहीं था मूर्ति से, ऐसे उपल खंड को निकाल करके अलग कर दिया और भगवान प्रकट हो गए। बस हमारे अंदर यही तो स्थिति है। जो हमारे कर्म अनादि काल से हमने बांध के रखे हैं, आश्रय किया, बंद किया है, लेकिन ऐसे कर्मों की हम धीरे धीरे निर्जरा करते 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 एक दिन ऐसे सारे कर्मों की को क्षय कर देंगे तो भगवान अपने आप बन जाएंगे। जैसे उपल खंड को, अनावश्यक उपल खंड को टुकड़े निकालते निकालते कितने समय लगाता है शिल्पीकार। एक मूर्ति बनाने में 6-6 महीना, एक वर्ष। बावली स्वामी को घड़ते घड़ते 12 वर्ष लगे थे। जितना अनावश्यक उपल खंड था, निकालते निकालते मूर्ति प्रकट हो गई। बस हमारे अंदर भी जो अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं, उसको ही तो निकालना है। सबसे पहला अनावश्यक क्या है? सबसे पहले अनावश्यक क्या है? मिथ्यात्व है। सबसे पहले इस मिथ्यात्व को निकालना है, क्योंकि यही हमें सब गलत रास्ते पर तो यही ले जा रहे हैं। जब जब हम बढ़ते आगे हैं लेकिन गलत रास्ते पे पहुंच जाते हैं, ये मिथ्यात्व ले जा रहे हैं।
मिथ्या है क्या? वो योग है मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण। बस भ्रमत भरत दुख जन्म और मरण। कौन सा मिला हमें लाभ? उससे दुख मिल गया है और जन्म मरण कर रहे हैं, यही करते चले आ रहे हैं। री सम्यक दर्शन आज भी प्राप्त नहीं किया तो फिर इसी मार्ग पर निकल जाएंगे। इसलिए जब मुझे पता चल गया मार्ग यहाँ से है, उस मार्ग पे हम सबसे पहले मार्ग की सीढ़ी है सम्यक श्रद्धा। इसके बाद में जैसे ही सम्यक श्रद्धा हुई, एक श्रद्धा हो जाए सम्यक, अपने आप जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे ही दिखेगा। अगर हमने व्हाइट चश्मा लगा रखा है तो हमें सब वैसे ही दिखेगा, और हम काला लगा लेंगे तो काला काला दिखेगा। तो सम्यक दर्शन जो है वो एक स्फटिक मणि के समान, हमें सब वैसे ही वैसा सत्य मार्ग दिखेगा, भूल भुलैयों में नहीं भटकेंगे। उसके साथ जो ज्ञान होगा वो सम्यक होगा, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होगा तो आचरण कैसा होगा? वैसे ही आचरण होगा। दर्शन केवल हुआ, सब अपने आप मुड़ जाएंगे। ज्ञान मुड़ गया, चारित्र परिवर्तित अपने आप हो गया। तो ये नहीं हो पाए, इसलिए हमारा भ्रमण संसार में चतुर्गति 84 लाख योनियों में, कल मैंने बताया था कितनी बार 84 लाख योनियों में भटक चुके। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अनंत बार भटक चुके। अब जब हम दूसरे का देखते हैं तब तो कहते नारकी को कितना दुख है, कहते कि नहीं कहते? निगोदिया जीव को कितना दुख है, एक क्षण के लिए सुख है ही नहीं उसको। तो जब एक धड़कन में 18 बार जन्म मरण कर रहा है तो सुख का लेस ही नहीं है वहां। तो ऐसा फिर करना है क्या यही काम? क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं किया तो नियम से निगोद में जाना ही पड़ेगा। आंख खोल लो, कान भी खोल लो, अपने हृदय को खोल लो। क्या मुझे कुछ भी हो जाए संकल्प कर लो, अब मैं निगोद में नहीं जाऊंगा। और नहीं जाओगे तो पुरुषार्थ करोगे किसका? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यही एक ऐसा जिसे कहते हैं जहाज कहो, मार्ग के लिए साधन कहो, यही एक साधन है। वरना अनादिकाल से भटक रहे हैं, फिर भटक जाएंगे। इसलिए हमें कौन से विमान में बैठना है? अब रत्नात्रय के विमान में बैठ करके आनंद आ रहा है कि नहीं? रत्नात्रय के विमान में बैठने के लिए मिलेगा। उस विमान में बैठ करके हमारी यात्रा कहाँ की होगी? सिद्धत्व की यात्रा, सिद्ध लोग जाने की यात्रा होगी। जब तक उसमें नहीं बैठोगे तब तक भ्रमण संसार में ही भूल भुलैयों में चलता रहेगा। तो यहाँ कैसे भूल भुलैयों में हमारा चल रहा है? अब चर्चा आज है सरकाल की। द्रव्य में परिवर्तन कैसे हमने भटका, द्रव्य को कैसे भोगा, क्षेत्र को कैसे भोगा, अब काल को कैसे भोग रहे। आचार्य भगवान इस गाथा के माध्यम से कह रहे हैं काल परावर्तन मेरे आत्मा ने कितनी बार कर डाला। अब सपनी उस सपनी समया बलिया सुनिरवन से साधु जादो मुदो या बहुसो परिभ्रम दो काल संसारे। यहाँ कह दी अवसर्पणी और उस सपनी। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। अपन चल रहे कौन सा काल है? और अवसर्पणी में भी क्या और विशेषता है? हुंडा। हुंडा अवसर्पणी काल है। ये हुंडा मालूम है? असंख्यात अवसर्पणी उस सर्पणी में एक बार हुंडा अवसर्पणी आता है। अपन कितने पापी हैं कि अपने समय में हुंडा आ गया। इसमें क्या होता है? हुंडा में अनहोना होता है, जो नहीं होता वो हो जाता। तो ऐसे काल में हमारा जन्म हो गया, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं पाप से पाप काल है, फिर भी हम पुण्यात्मा इसलिए हैं कि मुझे ऐसे काल में आकर के भी श्रद्धान हो गया देव शास्त्र गुरु पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, तत्वों पर, द्रव्यों पर। इन पे श्रद्धान है नहीं। सबने सबको द्रव्य को समझ लिया, तत्व को समझा, पदार्थों को जाना, आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना। जानते हो कि नहीं? यही भिन्नता नहीं जानी तो मिथ्या ही दर्शन है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। वेदन करते हो कभी कभी के नहीं? वेदन करना, जब कोई तकलीफ हो तो मेरी आत्मा में रोग है ही नहीं। जो 5,68,99,584 रोग हैं वो कहाँ हैं? शरीर में है, आत्मा में नहीं है। लेकिन शरीर में आत्मा रह रहा है तो जो कष्ट शरीर को होगा, क्योंकि आत्मा प्रदेश और शरीर के प्रदेश कैसे मिले हुए हैं? संश्लेष संबंध है।
कैसा है संश्लेष संबंध? दूध और पानी की तरह। इसलिए हम भ्रमित हैं, दूध है कि पानी को ही दूध मान रहे हैं, जबकि 1 किलो दूध में कितना पानी होता है? भूल गए? फिर कितना पानी बताया था? 3 हिस्सा पानी होता है, 3 हिस्सा जल होता है, 1 हिस्सा दूध होता है। 4 हिस्से करो उसमें से। जब नहीं तो घर पे कभी 1 किलो दूध ला करके, और वो भी बिना पानी का हो, अगर कहीं पानी बढ़ा हुआ आ गया तो फिर तो 150 ग्राम मावा निकलेगा, इतना सारा पानी रहता है। तो ऐसे ही शरीर और आत्मा दोनों दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। उसमें से मुझे भेद ये करना है, वेद विज्ञान, कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मुक्ति होगी तो आत्मा को होगी, शरीर को नहीं होगी। जो भी कष्ट हो रहे हैं शरीर में हो रहे हैं, आत्मा को नहीं होते। ऐसा सिद्धांत करना पड़े। जब ये सिद्धांत हुआ है ना, इसके भेद विज्ञान जिसको हो गया है, उसी को ही सिगड़ी जलती रही मस्तक पर, केवल ज्ञान हो गया। शरीर में अग्नि जलती रही और केवल ज्ञान हो गया। रंग जले हुए लाल लाल तपे हुए आभूषण लोहे के शरीर में पहना दिए और केवल ज्ञान हो गया। शालिनी भक्षण कर रही है व्याघ्री, और भक्षण करते करते केवल ज्ञान हो गया, तो सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो गई। क्यों हुई? तब यही चिंतन था, शरीर भिन्न है, भिन्न है, बार बार उसमें उपयोग लगाया। शरीर व्याघ्री खा ही नहीं सकती, मेरे आत्मा को खा ही नहीं सकती। आत्मा का भक्षण आज तक किसी ने ना किया, ना हुआ, ना होगा। हे व्याघ्री, तू शरीर का भक्षण कर रही है, इसको तो मरना ही था। आज तू मार देगी ठीक है, लेकिन जब इसकी आयु पूरी हो गई तभी तू मार सकेगी। 3 दिन तक भक्षण करती रही, लेकिन शरीर नहीं मरा। जब आयु पूरी हुई तभी शरीर मरा। तो ऐसा चिंतन हो रहा है, ये वेदन है। ऐसे वेदन के साथ में तकलीफें होती रही, लेकिन फिर भी साधना रत रहे अपनी। तो ऐसी वेदना का तात्पर्य, अभी सम्यक दर्शन हुआ होता तो पंखा की हवा नहीं खा रहे होते। ऐसा वेदन हो गया तो एसी में नहीं पड़े होते। ऐसा वेदन हो गया हो तो भोजन में टेस्ट नहीं खोज रहे होते, क्योंकि ये तो गर्म पूर्ण है। शरीर स्वाद रसना इंद्रिय स्वाद लेती है, आत्मा को कोई स्वाद नहीं आता। आत्मा में स्वाद स्थान है ही नहीं। तो ये कौन ले रहा है? ये वेदन नहीं हुआ अभी। तभी हम जब भोजन करते हैं तब देखते हैं नमक नहीं है, मीठा नहीं है, घी भी नहीं मिला, तो आज आनंद ही नहीं आया, पेट ही नहीं भरा। कहीं किसी के घर पहुंच गए और उसने दाल सब्जी में नमक नहीं डाला, तो जैसा थोड़ा बात लिया और आ गए, पेट घर दोबारा भोजन करें। होता है ना? दूध दिया, दूध मिला, खीर मिली, उसमें शक्कर ही बुरा ही नहीं था, तो 1-2 चम्मच ली। तो इसीलिए लोग पहले का सामान रख देते, थोड़ा थोड़ा रख लेते अपनी थाली में कि अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा। ये पहचान इसी की है, आएगा तो और ले लेंगे। अगर देख लिए बिना नमक का थोड़ा सा खाया। एक युवा था और उसने कहा मैं तो आज माता जी की थाली का ही भोजन करूंगा, और उस दिन था संडे, तो बिना नमक का था। उसने देखा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो उसने कहा आज मैं यही थाली का भोजन करूंगा। और बैठे आराम से बैठ गया, और बैठ करके, और उसके व्रत चल रहे थे, कोई उसके व्रत 3 दिन के काई के, तो उन्होंने कहा आज मैं माता जी की थाली का ही भोजन करूंगा। तो बैठ गया भोजन करने के लिए। जैसे ही 1 गिलास मुंह में रखा, अंदर ही नहीं खिसके, अंदर ही नहीं जाए। बोला भैया इसमें नमक वमक कुछ नहीं है, ना घी है ना नमक है, इतना सुंदर कैसे बन गया, मैं नहीं खा सकता, मुझे तो तैयार करे, आज ये थाली ले जाओ। तो ये स्वाभाविक ही है, ऐसी स्थिति बनती है। इसका तात्पर्य है कि अब ये वेदन हमारे पास नहीं है। हम कह मुख से तो कह देते हैं, लेकिन है नहीं। यही कारण है, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण ही इस संसार में हमारा कैसा भ्रमण चल रहा है। तो आचार्य भगवान ने इस गाथा के माध्यम से बता दिया है, अवसर्पणी, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी चल रहा है ना, अब इसके बाद जो आएगा प्रलय काल होगा। एक उपसर्पणी, एक अवसर्पणी, और अवसर्पणी के बाद में प्रलय काल होता है। ये बता चुकी मैं पहले, सबको मालूम। प्रलय काल होने के बाद में 49 दिन अशुभ वृष्टियां, 49 दिन शुभ वृष्टियां, फिर उसके बाद 10 दिन मंगलाचरण के बाद प्रथम पुनः षष्ठी की रचना होती है, और फिर जो आता है अब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। तो अभी चल रहा है अवसर्पणी काल। अब अवसर्पणी काल के थोड़ी दिन रह गए, ये पंचम काल, 6वां काल, और 6वें काल के बाद में वही प्रलय काल आएगा।
सबने सुना है ना प्रलय काल क्या क्या होता है। ऐसे छठवें काल में आना है क्या? नहीं, ऐसे ही मरना पड़ेगा। इसलिए नहीं आना, अभी संकल्प कर लेना छठवें काल में नहीं आऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी व्यवस्था कर लेना ऐसी कि छठवें काल में नहीं आना पड़े। अब चौथे ही काल में जब ऐसी व्यवस्था कैसे करोगे? पुण्य करके सम्यक दर्शन के साथ में मरण करोगे तो छठवा पांचवा ये दुख का काल, छठवा काल, और फिर आने वाला छठवा काल उत्सर्पणी का, फिर पांचवा काल, ये सब निकलने के बाद फिर चौथा काल आएगा जहाँ तीर्थंकर का जन्म होगा, तभी हम जन्म लेंगे। ऐसे भाव बना करके और फिर जा करके तीर्थंकर का दर्शन मिलेगा, समूषण मिलेगा, तो हम जिनवाणी सुनेंगे। फिर उसके बाद में ये पुराना संस्कार वापस आएगा, पुण्य वापस आएगा और अपने कल्याण मार्ग के पथ पर फिर हम बढ़ जाएंगे। तो अवसर्पणी काल का तात्पर्य है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है। दोनों को मिला करके एक कल्प काल होता है, उसे कहते हैं एक काल परावर्तन। तो यहाँ काल परावर्तन की चर्चा चल रही है कि ये काल परावर्तन मेरी आत्मा ने कितने बार कैसा किया। तो पहले थे एक ही काल के बारे में बता रहे, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी के प्रत्येक, जैसे उत्सर्पणी अपसर्पणी हुआ, इसके प्रथम समय में जन्म लिया और फिर दूसरे समय में जन्म लिया। अब कब आएगा दूसरा समय? जन्म ले लिया, मरण होगा, उसके बाद कौन सा समय आ जाएगा? अनेक समय निकल गए। यहाँ आचार्यों ने ऐसा भगवान की वाणी में कराया है कि प्रथम समय में अवसर्पणी के में जन्म लिया, फिर दूसरे समय में जन्म लिया, फिर तीसरे, ऐसे एक एक समय करके पूरे अवसर्पणी काल के में जन्म लिया। ऐसा संभव है क्या? क्योंकि जन्म पहले एक समय में ले लिया, अब मरण कब होगा? कितने समय निकल गए? क्योंकि एक समय कितना बड़ा होता है? एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो गए। जन्म हुआ पहले समय में, मरण हुआ उसके पहले कितने सारे समय निकल गए। हम तो कहते लब्धि पर्याप्त तप की भी हुआ, उसके भी मरण के समय दूसरे 10वें 20वें समय आ गए कि नहीं आ गए? तो कब आएगा वो समय? फिर अवसर्पणी आएगा, अगला अवसर्पणी में आकर के फिर दूसरे समय में जन्म लेगा। अब कितनी अवसर्पणी हो जाएंगी? तब दूसरे तीसरे समय से एक पूरी अवसर्पणी में हर समय में जन्म ले करके, या पूरी अवसर्पणी में हर समय जन्म ले लेगा, तब होगा एक। और पूरी फिर ऐसी उत्सर्पणी काल में पहले समय से लेकर के पूरी उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी कितने की है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो, जो संख्या आएगी वो होगा 10 कोड़ा कोड़ी सागर। करके देख लेना कितनी संख्या आती, गिनती नहीं कर पाओगे। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ऐसी अवसर्पणी, और उसके हर समय में। अब कब होगा समय पूरा? तो आचार्य तो ये कह रहे हैं इतना अनंत काल हो गया जन्म मरण करते करते। हमने अवसर्पणी उत्सर्पणी के कोई भी समय नहीं छोड़ा जिसमें जन्म नहीं मरण नहीं किया। लेकिन क्या हो गया? अक्रम हो गया, अक्रम हो गया ना। क्रम कह रहे हैं, पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, ऐसे ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर के सारे समयों में जन्म किया और मरण किया। संभव होगा क्या? मुझे तो लगता नहीं होगा। जब ऐसा अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाएगा तब सम्यक दर्शन की योग्य आत्मा बनता है। इसको सोच करके लोग कहेंगे मैं नहीं, हो गया, हम नहीं कर सकते। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अर्धपुद्गल परावर्तन का क्षय हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। उसका पुरुषार्थ हुआ जिस क्षण सम्यक दर्शन के सन्मुख हो गए आप पूर्ण रूप से, बस होने ही वाला है, होने वाला है, उसी वक्त अद्भुतगल परावर्तन क्षय, सम्यक दर्शन प्रकट, दोनों एक साथ होते हैं। अब कैसे करना है? तो यहाँ तो यही कह दिया है, अगर तुम्हें करना है अब हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जब होगा तब हो जाएगा। होता स्वयं जगत प्रणाम। मैं जग का करता क्या काम? जग का काम तो नहीं करते, लेकिन अपना तो करना ही पड़ेगा ये पुरुषार्थ, वरना अद्भुतगल परावर्तन ना होगा और ना सम्यक दर्शन होगा। मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा कैसे? यही करते करते अनंत काल, कितने काल तो ये कह दिया आचार्य भगवान ने कि अनंत अवसर्पणी अनंत उत्सर्पणी काल हो गए।
हमें जीवन मरण करते करते अभी तक अर्धपुद्गल नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, और हो गया तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और ये तो 100% मालूम है कि इस काल में मेरा जो जन्म हुआ है मिथ्यात्व के साथ ही हुआ, अभी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस काल में अभी संयोग मुझे मिला है। ऐसा ये अवसर मिला है कि हम जिनवाणी मिली है ना, देव शास्त्र गुरु जिनवाणी सब कुछ मिल गया, इसके माध्यम से आज हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य अद्भुत परावर्तन 6 और वो आप बता दिया मैंने क्या किया उसमें, संपूर्ण कह रहे हैं ररव शेषाशु यानी संपूर्ण समयावलीसु समयों में, मैं बताया ना एक समय में, संपूर्ण समयों में कितने बार, बहुसो मतलब अनेक बार इस जीव ने, किसी और की चर्चा नहीं है, अपनी आत्मा की सच्चाई, इस जीव ने बहुसो बहुत बार, अनेक बार गिनती नहीं है, जादो या मुदो, क्या क्या किया, जादो माने जन्म लिया, मुदो माने मरा, जादो या मुदो जन्म लिया और मरण किया, यही काल किया। काल संसार में ये हो गया ना, परिभ्रमिदो परिभ्रमण मैंने किया। ऐसे काल, एक काल अब हुआ ना 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, इसमें हमने इतना भ्रमण किया, 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत वार भ्रमण जन्म लिया। और यहाँ इसके बाद में करे ऐसा भ्रमण मैंने किया है, इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं इस भ्रमण को रोकना है कि नहीं रोकना, इसके रोकने का उपाय कौन सा है, एक ही उपाय है, कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। इसके बाद में काल परावर्तन की चर्चा चल रही थी और इसी में ही अभी चल रहा है। इसके बाद भव परिवर्तन, काल का समझ में आ गया, उस सर्पणी मालूम है, इनके हर समय में जन्म मरण करते करते क्रम कभी होगा क्या, नहीं होगा, पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का होगा तो हमारा काल परिवर्तन रुकेगा, नहीं होगा सम्यक दर्शन तो अनादिकाल से ऐसे भटक रहे हैं 4 गति 84 लाख में, और ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए एक पुरुषार्थ करना है सम्यक दर्शन का, ज्ञान अपने आप के आचरण आचरण अपने आप हो जाए। जिसको दर्शन हो गया भाई, जिसको सत्य दिखने लगा तो उसको ज्ञान भाई होगा कि नहीं होगा। ये अक्षर लिखा है दक्षाक्षण धर्म महापर्व, तो हमको दिख रहा है, इसमें श्रद्धान हुआ, अभी निकल चुका है, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही श्रद्धा हुआ ज्ञान हुआ, अब 10 लाक्षण पर्व क्या थे, उसमें हमने क्या क्या किया था, आचरण को मैं क्या क्या किया, किसने त्याग, किसने तप, किसने क्या आचरण हुआ, तो ये इसलिए दर्शन ज्ञान और चारित्र। अब आगे की गाथा के माध्यम से भगवान कह रहे हैं भव परावर्तन का स्वरूप। अब भवावलियां कितने भव हो चुके, कोई गिनती, अनंत भव बीत गए, अनंत काल से आत्मा भटक रहा है, तो एक ही भव काल में तो अनंत भव हो गए एक काल में। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि ऐसा संसार, जिस संसार सागर में, ये संसार ही सागर है, कोई जल भरने वाला नहीं है। आचार्य ने इस संसार को सागर कह दिया है। जैसे सागर को भुजाओं से पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही संसार सागर को बिना रत्नात्रय की नाव में बैठे नहीं किया जा सकता। लकड़ी की नाव में नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक की आजकल जो चल रही है जहाज पानी के, इनके माध्यम से भी संसार पार नहीं हो सकता। उसको पार करने के लिए जिसने भी संसार को पार किया है, कौन सी नाव में बैठे, रत्नात्रय की नाव। जो रत्नात्रय की नाव में सवार हो गए हैं, उन्हीं ने ही इस भव परावर्तन पर विजय प्राप्त किए, वरना जन्म मरण भवी तो अनंत भव बीत गए। डिरियाऊ जरणादिशु जा बधुवरिल्या दुगे वेचा मिच्छत संसिदेण दो बहुसो विमिच्छिठी दीवमिदो। उन्होंने यहाँ विशेषता दे दी कि ऐसी जघन्यादिशु, जघन्य आयु वाले, कैसे इन्हें क्रम बता दिया है कि भाव परावर्तन कैसे होता है। तो जघन्य आयु वाले कौन, डिरियायु यानी नरक। जघन्य आयु नरक की सबसे जघन्य आयु कितनी है, अभी पढ़ा था आप लोगों ने तत्वासु, हैं 10,000 वर्ष की। सबसे पहले नरक में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। भूल गए क्या आप, अभी पढ़ा था।
इस 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, इस 10,000 वर्ष में जितने समय, अब जैसे अभी अवसर सर्पणी की चर्चा चल रही थी ना, वैसे ही इस भव में ले लो। ये भव है ना, नरक आयु, नरक भव। तो इस भव में, इस नरक में पहले नरक का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे कम आयु वाला 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी ने नरक में जन्म लिया पहले समय में। उसके भी ऐसी अवसर्पणी होता है, ऐसे ही इसके जितने समय हैं, 10,000 वर्षों में जितने समय हैं, हर समय में जन्म लेकर के मरण किया, जन्म लेकर के मरण किया। हर समय में हो सकता है क्या? आगम ने तो ऐसे ही लिखा है। अब इस बार पहले समय में किया, फिर पूरा कर लिया, फिर दोबारा जब नरक में आएगा तब दूसरे समय में जन्म लेके मरण करेगा। ऐसे ही ऐसे 33 सागर तक के हर समय में जन्म मरण किया। 33 सागर तक के, क्योंकि पहले नरक की हो गई सबसे कम आयु 10,000 वर्ष की, तो यहाँ से शुरू करो। और अंतिम 7वें नरक की आयु कितनी है? 33,000 वर्ष। तो पहले वो 33 सागर, इस प्रकार से यहाँ से लेकर के और 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु, ये जघन्य आयु है। नरक के पहले नरक की 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है। इसके सारे समय से एक एक कर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अंतिम आयु कितनी है? 33 सागर की, उसके सारे समय तक। इतना क्रम से जन्म मरण करते करते पूरा करेगा, तब एक ये इसका भाव परावर्तन होगा नरक का। फिर मनुष्य आयु, सबकी लो, मनुष्य आयु की जघन्य आयु कितनी है? अंतर्मुख। और उत्कृष्ट आयु 3 पल। ऐसी देवों की जघन्य आयु कितनी है? देवों की भी पल, पहले स्वर्ग की 1 पल, और फिर नवग्रहवियत के अंतिम ग्रहवियत की 31 सागर पल, 31 सागर। तो यहाँ से शुरू की स्वर्ग की, नरकों की हो गई। अब स्वर्गों की ऐसे ही स्वर्ग के में भी जघन्य आयु 1 पल से लेकर के हर समय में, और 31 सागर तक। क्योंकि उसके बाद आगे की आयु के बाद तो फिर जी मोक्ष चला जाता है। तो इसलिए कहाँ तक ले? नवग्रहवियत तक, अंतिम नवग्रहवियत की हर वहां तक के जितने समय हैं वो 31 सागर का है अंतिम ग्रहवियत। वहां तक जीव भ्रमता जाकर फिर लौट करके आ जाता है। अंतिम नवग्रहवियत में 31 सागर की आयु तक के भोग करके फिर वापस आकर के संसार में निगोद आदि में फिर घूमने लगता है चारों। अब इनके सबके समय ले लो। यह समय पता है एक समय कितना बड़ा? एक पलक झपकने में असंख्यात समय। अब समय कितना बड़ा, उन समय की चर्चा है यहाँ पर, बहुत बारीकी है। इसलिए समझ में, लेकिन समझना आवश्यक है, समझना तो चाहिए, यही सम्यक दर्शन है। इसलिए यहाँ अब नरक की के समझ में आएगा जघन्य आयु के हर समय से लेकर उत्कृष्ट आयु के अंतिम समय तक जन्म मरण करते करते क्रम से, तब एक होगा नरक भव परावर्तन। ये होगा एक स्वर्ग भव परावर्तन। फिर त्रयंच गति की उत्कृष्ट जघन्य आयु अंतर्मुख, उत्कृष्ट आयु 3 पल की। तो ऐसी इनका सबका समय एक एक समय में जन्म करते करते 3 पल की आयु तक जन्म मरण किया, तब होगा एक कौन सा भव परावर्तन? त्रयंच गति का भव परावर्तन। अब चारों गतियों के भव परावर्तन तब होंगे। अब चिंतन करो, ये भव परावर्तन कभी हम कर सकते हैं क्या? तो कैसे क्षय होगा? सम्यक दर्शन ही एक है, जब तक मिथ्यात्व में रहेंगे। क्योंकि इन्होंने यहाँ कह दिया है मिथ्यात्व के बसीभूत होकर, क्या दिया है? जरणादिशु जघन्य आयु वाले रण आयु नरक गति से लेकर के उपरिम स्वर्ग की नवग्रहवियत तक की आयु है। इतने सबकी आयु मिलाकर के सबसे जघन्य ये है और सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट ये। इतनी आयु तक कह रहे हैं पर्यंत संसार में आत्मा ने भ्रमण किया। क्यों? मिथ्यात्व संसिद्ध। यहाँ कह रहे हैं क्यों किया है? मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर, एक मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के ही हमारा इतना भ्रमण चल जाए। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, एक बार एक क्षण के लिए भी सम्यक दर्शन होगा, अद्भुत परावर्तन समाप्त।
समाप्त हो गया, यानी सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त हुई। सम्यक दर्शन की योग्यता हुई कि बस शेष पुद्गल पर अंतर मुहूर्त में क्षय हो जाएगा। शेष क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ, अंतर मुहूर्त में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो एक अंतर मुहूर्त में ये शेष सारा जितना बचा है ना सब क्षय हो जाए करके सिद्धत्व को प्राप्ति हो जाती। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। पर्यंत मिथ्यात्व के वशीभूत कह रहे दो वस्तु था बहुसो भी, एक बार दो बार नहीं, गिनती नहीं किसी, बहुसो भी कह दिया, नहीं अनेक बार क्या किया है, भाव दिट्ठी भव स्थिति को धारण करके, अभी बता दी भव स्थितियों की जिनकी जिनकी थी, भ्रमण किया मेरे आत्मा ने। किसके कारण किया, सत्य समझ में आ गया ना। अब किसके कारण किया, मिथ्यात के कारण। अब मिथ्यात को समझना है कि समझ चुके, जानते हो ना। मैंने कैसे मिथ्यात को, 7 तत्वों पर श्रद्धान नहीं हो रहा क्या अभी तक, क्यों नहीं हो रहा। 6 द्रव्यों पर श्रद्धान नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। 6 द्रव्य सबको मालूम है, क्या क्या है 6 द्रव्य। पुद्गल नव धर्म अधर्म चाल, इन ते न्यारी है जीव चाल। कितने हो गए, पुद्गल नव धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6। अच्छा एक आपको दृष्टांत के माध्यम से समझ लेना कि ये 6 द्रव्य कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं। एक त्रिलोक नगर, त्रिलोक नगर समझ में आ गया। ये सब त्रिलोक, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत सरल तरीका है। ये त्रिलोक नगर, और त्रिलोक नगर का राजा कौन है, सत्यनारायण। और पटरानी कौन है, सत्यवती। और सत्यनारायण सत्यवती ये पति पत्नी राजा और पटरानी, इनके माध्यम से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। 6 पुत्रों का जन्म हुआ। किस किस का, सबसे पहले पुत्र का नाम है, क्या नाम है, जीवेश। जीवेश जीव। दूसरे पुत्र का नाम है, दूसरा धर्मेश, धर्म नाम, या धर्मराज कुछ भी कह दो, जीवराज धर्मराज। तीसरा अधर्म, अधर्मी है कि नहीं, धर्म अधर्म अधर्म अधर्मराज। 3 हो गए पुत्र। आकाश नवराज, नवराज कह दो, आकाश राज कह दो। चौथे नंबर पे कौन है, आकाश नवराज, नव माने आकाश, चौथा पुत्र नवराज। 5वां पुद्गल रूपराज, पुद्गल का नाम है रूपराज। तो रूपराज धर्मराज जीवराज रूपराज धर्मराज अधर्मराज, और इसके बाद कौन बचा, आकाश नवराज और कालराज। 6 पुत्र हैं। किसके, रहते कहाँ हैं, त्रिलोक नगर में। त्रिलोक एक बहुत सुंदर नगर है जिसके 3 मंजिल हैं। 3 मंजिल हैं, अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक। 3 मंजिल है, भवन है 3 मंजिल का, बहुत सुंदर। इसमें बहुत त्रिलोक, इसको त्रिलोक नगर कहते हैं। उसमें सत्यनारायण और शिव सत्यवती राजा और महारानी, इनके ये 6 पुत्र हैं। अब 6 ही पुत्र छोटे थे पहले, धीरे धीरे बड़े हो गए। और महारानी सत्यवती शिक्षा दे रही है, और महाराज सत्यनारायण अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, बेटा अब तुम लोग युवावस्था को प्राप्त हो गए। अब मैं तुमको अपना अपना कार्य सौंपना चाहता हूँ। अभी तो तुम बालक थे, अज्ञान थे, जो मन में आई सो कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें मैं अपना तुम्हारा कार्य सौंप रहा हूँ कि तुमको क्या क्या कार्य करना है। जो अपने कार्य पर दृढ़ रहेगा वही विजय को प्राप्त करेगा। उसने सबको काम सौंपे। तो सबसे पहले चेतन राज को कार्य सोचा, बेटा हम लोग वृद्ध होकर के अब अपनी दूसरी साधना करेंगे, तुम लोग सारा अपना कार्यभार संभालना, तो तुम्हारा काम है देखभाल करना। चेतन राज को कौन सा कार्य दिया, देखभाल करना है बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। देखो और जानो, देखो भालो, देखो जानो, एक कार्य सौंपा। किसको, चेतन राज को। इसके बाद में दूसरा रूपराज। रूपराज का स्वभाव क्या है, रूप रस गंध वर्ण स्वभाव है तुम्हारा। बस तुम्हारा काम है, हे पुत्र रूपराज, तुमको रूप रस गंध वर्ण को ध्यान रखना है, इसमें ही तुम्हें जीना है, इसमें ही रहना है। उसको अपना काम सौंप दिया। तीसरे का नाम क्या है, धर्मराज।
धर्मराज से कहा बेटा ध्यान रखना, तुम्हारे सारे भाई कार्य करेंगे कुछ ना कुछ, तुम उनके कार्य में सहयोग करना, कार्य को रुकने मत देना, तुम सहयोग करना, अपने कार्य में लगे ही रहेंगे। इसके बाद में अधर्मराज को कहा बेटा तुम ध्यान रखना अपने सब भाइयों का, वो जब थक जाए ना कार्य करते करते तो तुम उनको ठहराने में सहयोग करना, विश्राम करने में उनका सहयोग करना तुम। ठीक है, सबने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद नंबर किसका आया? नवराज का। नवराज से कहा हे नवराज तुम कितना, तुम्हारा विशाल हृदय है, तुम अपने विशाल हृदय में अपने स्वयं सहित 6 भाइयों को प्यार से रखना। ऐसा नहीं है किसी को स्थान नहीं, सबको स्थान देना, सबको तुम्हारा हृदय कैसा है? विशाल। आकाश कैसा है? विशाल। तुम सबको स्थान देना अपने में। उसने भी हाथ जोड़ लिए, हाँ मैं अपने सारे भाइयों के स्थान लूं। उसने स्थान दिया। फिर नंबर आ गया कालराज। कालराज से कहा बेटा तुम ध्यान रखना, जब तुम्हारे भाई किसी अवस्था को मतलब अवसांतर करना चाहे, परिणमन करना चाहे, तो तुम उनका सहयोग करना। तो काल का काम क्या है? वर्तन लक्षण, परिवर्णन परिणमन करना, कराना। कराता नहीं है, होता है सो सहयोग करता है। सबसे कह दिया, लेकिन एक ध्यान रखना सभी, कोई किसी के साथ जबरदस्ती मत करना, उदासीन। और सौंप दिया, जब परिणमन करे तो सहयोग कर देना, जब गमन करे कार्य करे तो सहयोग कर देना। जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें जबरदस्ती चलो चलो, करे तो सहयोग करना। और जब थक जाए विश्राम करना चाहे तो ठहरा लेना। फिर ये नहीं कि तुम सुलाते रहो, अब नहीं जाओ अब नहीं जाओ, ऐसा नहीं करना। अपना अपना ध्यान रखना, जिसको ड्यूटी सौंपी है कोई भी इसमें गलतियां नहीं करेगा। सबने हाथ जोड़ लिए, कोई गलती नहीं करनी। इसके बाद हुआ क्या? सबसे बड़ा था चेतन राज। उसने सोचा अब तो मेरा ही राज्य है, माता पिता तो बुढ़े हो गए, अब थक चुके हैं वो अपने जीवन में, अब वो विश्राम करने दो, उनसे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं तो अपने हिसाब से करूँ। अब वो अपने हिसाब से मनमानी करने लगा। बड़ा वाला भाई चेतन राज मनमानी करने लगा। उसको जो कार्य सौंपा था उस कार्य के साथ में वो विपरीत कार्य करने लगा। उसको ये कहा था भाई तेरा क्या करना है, देखना भालना। वो तो देखभाल के साथ साथ पुद्गल के साथ राग करने लगा, द्वेष करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, बेमनस्ता करने लगा, और उसके साथ साथ क्रोध भी आने लगा। जब मन का नहीं मिला तो क्रोध आ गया, ये अच्छा है, ये खराब है, ये सुंदर है, ये मुझे चाहिए, इसको मुझे मैं लूंगा। अब इसमें क्या हुआ? नहीं मिला तो क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, ये सब करने लगा। इससे क्या करने लगा? वो लड़ाई झगड़े करके पाप उत्पन्न करने लगा। और किसी जितने बताए ना, किसी द्रव्य को पाप नहीं लग रहा, किसी का पाप का नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे, जो है सो जैसे में वैसा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करने लगा चेतन राज? ये मनमानी करने लगा। ये जो द्रव्य था ना, कौन सा? पुद्गल द्रव्य, इसके साथ राग करने लगा, इसके साथ द्वेष करने लगा, इसके साथ ईर्ष्या बेमनस्सा करने लगा, इसको खींचने लगा, लेने लगा, छुड़ाने लगा इसको। और ये अच्छा ये लूंगा, ये नहीं मिला ये खराब है, ये ऐसा है, ये इसमें राग द्वेष करने लगा। यही तो कर रहा है। ये कौन कर रहा है? को पुद्गल कर रहा है क्या? धर्मराज कर रहा है क्या? धर्मराज कर रहा है, नवराज कर रहा है, कालराज कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपने अपने कार्यों में हैं। लेकिन ये चेतन राज जो है, जिसने अपनी विभाव परिणति प्राप्त कर ली और उसी में जो कार्य सौंपा था देखभाल का, देखना और जानना, तो राग द्वेष करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। एक होगा दूसरा होगा, सब होने लगा, झगड़े लड़ाई ऊधमबाजी क्रोध मान माया लोभ सब कर करके पाप उत्पन्न करने लगा और संसार में भ्रमण करने लगा। पूरी बात समझ में आ गई सबको? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हमें अपने स्वभाव में रहना है, जो पिता माता ने आज्ञा दी है। हमारे सारे भाई तो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं ही ऐसा विवाह प्रणति में जा करके राग द्वेष करके ही इस संसार में, आचार्य भगवान ने यहाँ कह दिया, क्यों भटक रहा है? मिच्छन्त संसदेन, मिथ्यात के बसीभूत होकर के हे जीव चेतन राज, तू संसार में चतुर्गति 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। अगर ऐसा ही भ्रमण करता रहेगा तो फिर क्या होगा? निगोद में भी जाएगा,
और फिर कब निकलेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस दृष्टांत के माध्यम से घड़ी अपनी गति से चल रही है, हमें सत्य को समझना है। हमारी माँ जिनवाणी क्या कह रही है कि तुम भी अपने स्वभाव में रहो जैसे तुम्हारे सब भाई रहे। अपने विभाव में नहीं जाओगे, विभाव में जाओगे तो कुटना भी पड़ेगा, पिटना भी पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? जब कौन अग्नि लोहे की संगति कर लेती है तो कुटती भी है, पिटती है, वरना अग्नि को कौन मारता है? लोहे की संगति करती है तो जो जितने बख्तर, तलवार, जितने सामान बनते हैं वो सब तपा के ही बनते हैं। जैसे अग्नि ने इनका संयोग किया, कुट रही है, पिट रही है, सब कुछ कष्ट भोग रही, वैसे ही मेरे आत्मा का जो स्वभाव था, काश में उसी में बना रहता, ना कुटना पिटता, ना पिटना पड़ता, ना नरकों में जाना पड़ता, ना त्रिंच गति में जाना पड़ता, ना फिर निगोद में जाना पड़ता। इसलिए माँ जिनवाणी बार बार पुकार पुकार के कह रही है, मेरी बात मानो, दुखों से बच जाओगे, अनंत सुख के भोगी बन जाओगे। आगे की गाथा समय अपनी गति से चल जाए। अब थोड़ी सी भाव परिवर्तन की भाव है, कल इसकी चर्चा करें। कल का निश्चित नहीं है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है और मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि अब 2-3-4 लोगों के लिए हम 1 घंटा दें। इसमें हम बैठेंगे और हमारे संग पूरा बैठेगा, और तत्व की चर्चा में जो आनंद आता है, स्वाभाविक आनंद यहाँ भी आता है, लेकिन जब सामने नहीं होता कोई तो फिर आनंद नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि अब नवरात्रा चल रही हैं और लोगों ने कहा माता जी मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी कौन बैठा है यहाँ, इन्होंने भी कहा मैं भी बाहर जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजी हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कार्य तो है, यही संसार है, इसी संसार में रहना है, तो कार्य पहले है, जिनवाणी बाद में। आत्मा का कल्याण हो ही जाएगा, जब होगा तब। शरीर का कल्याण कर लो, बस यही मिथ्या दर्शन है। शरीर के लिए दौड़ रहे हैं, किसी ने अपने कहीं की टिकट करा ली, मैं वहां जा रहा हूँ, किसी ने कहीं जाने की करा ली। इस प्रकार से ठीक है, आपके लिए छुट्टियां हुई हैं और छुट्टियां हो रही हैं, इसलिए आपको भी छुट्टी का सदुपयोग, जिनवाणी सुनना नहीं है, क्योंकि जिनवाणी तो रोज सुन रहे हैं। ये समय तो वर्ष में एक बार मिलता है, 8-10 दिन का, है ना। सिर ला रही है कि हाँ सही कह रहे माता जी, मुश्किल से मिलते हैं 10 दिन की छुट्टी, इसमें हम भ्रमण करेंगे, इसलिए भ्रमण करने की व्यवस्था बनाएंगे। जिनवाणी सुनी तो भ्रमण रुक जाएगा, इसलिए जैसा अच्छा लगे। माँ जिनवाणी की बात मानो तो सत्य है कि भ्रमण को रोकना है। भ्रमण में सुख नहीं है, दुखी दुख है। और जिसने भ्रमण को रोक करके, अपने कदमों को रोक करके, जिसने अभी सुना दिया, संकल्प कर लिया मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, वही एक दिन मुक्ति बधू का वर्ण करके अनंत सुख का भोगी बनेगा। इसलिए आज की बात समाप्त करते। जय बोलिए देवाई देवी के श्री सुमतिनाथ भगवान की।